हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल गियरिंग। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द टर्म कैपिटल गियरिंग और लीवरेज normally refers to the proportion between the fixed interest or dividend bearing funds and non-fixed interest or dividend bearing funds। तो कैपिटल गियरिंग जो होती है वही हमारी लीवरेज होती है। दोनों ही टर्म्स हमारी सेम है। तो कैपिटल गियरिंग किससे रेफ़र करती है? ये रेफ़र करती है हमारे जो कैपिटल हम अपने बिजनेस में लगाते हैं उसका क्या प्रपोर्शन है बिटवीन द फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिवेंचर बियरिंग फंड्स। जैसे कि आपने देखा है जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनको एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, तो वो जो डिवेंचर्स हैं हमारे फिक्स्ड इंटरेस्ट फंड्स हो जाते हैं क्योंकि उन पे हम एक फ़िक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। और हमारे जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं हम उन्हें फ़िक्स्ड डिविडेंड देते हैं। तो इस तरह से फ़िक्स्ड इंटरेस्ट जो है वो डिवेंचर्स को डिनोट करता है और जो डिविडेंड बियरिंग फंड्स हैं वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिनोट करता है। एंड जो यहाँ पे नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड बियरिंग फंड्स हैं तो इक्विटी ये डिनोट करता है हमारा इक्विटी कैपिटल को, इक्विटी शेयर्स कैपिटल को, क्योंकि वहाँ पर जो हम डिविडेंड देते हैं उनको, क्योंकि वहाँ पर तो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, डिविडेंड मिलता है, लेकिन वो डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं होता, उसकी श्योरिटी नहीं होती कि वो इतने % मिलेगा या एनुअली मिलेगा। द फार्मर इंक्लूड्स फंड्स सप्लाइड बाय द डिवेंचर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे जो हमारा पहला केस था फिक्स्ड इंटरेस्ट का और डिविडेंड बियरिंग फंड्स का, ये डिनोट करता था हमारे डिवेंचर होल्डर्स को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एंड द लेटर इंक्लूड्स इक्विटी शेयर फंड्स इंक्लूडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस। और जो हमारे नॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड बियरिंग फंड्स थे वो किसको डिनोट करते हैं? वो डिनोट करते हैं हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स को। जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो फंड्स होता है वही हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स होते हैं, जिसमें कि आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस भी शामिल होंगे। तो कैपिटल गियरिंग रेशो हम किस तरह से निकालते हैं, इसका फार्मूला है नीचे लिखा। कैपिटल गियरिंग रेशो इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट गियरिंग फंड्स। दिस रेशो मेनली यूज टू एनालाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी। तो कैपिटल गियरिंग रेशो को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें अपनी कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना होता है। The capital gearing ratio shows a mix of finance employed in the business। तो capital gearing ratio जो है वो क्या शो करती है कि हमने अपने बिजनेस में किन किन फाइनेंसेस को मिक्स करके एम्प्लॉय किया है अपने बिजनेस में। It indicates a proportion between owners fund and non-owners fund प्रेफरेंस शेयर प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो कैपिटल गियरिंग जो है वो क्या डिनोट करते हैं कि हमारे बिजनेस में किस तरह की कैपिटल का प्रपोर्शन है। वो ओनर्स फंड भी है उसमें, हमारे नॉन ओनर्स फंड्स, ओनर फंड्स जो है वो इक्विटी शेयर कैपिटल को डिनोट करते हैं और जो नॉन ओनर फंड्स हैं उसमें हमारे प्रेफरेंस शेयर्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स आते हैं। दिस प्रपोर्शन इज़ बाय डेफिनेशन नोन एज लीवरेज और कैपिटल लीवरेज। तो इसी प्रपोर्शन को हम लीवरेज भी कहते हैं और कैपिटल लीवरेज भी कहते हैं। इफ़ द रेशो इज़ लो, अब हमारी कैपिटल गियरिंग रेशो लो कब होती है? हम उसे कब मानते हैं कि अब हमारी कैपिटल गियरिंग जो है वो लो है? इफ़ इक्विटी कैपिटल इज़ ग्रेटर देन लोन कैपिटल, मीन्स अगर आपकी इक्विटी कैपिटल का प्रपोर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस एंड डिवेंचर्स कैपिटल, तो हमारी जो इक्विटी कैपिटल होगी, हमारी जो कैपिटल गियरिंग है वो लो होगी। द गियरिंग इज सेट टू बी लो एंड इफ़ द रेशो इज़ हाई, अगर हमारी कैपिटल गियरिंग हाई है तो उस केस में क्या होता है? कैपिटल गियरिंग इज सेट टू बी हाई अगर हमारी इक्विटी कैपिटल कम है लोन कैपिटल से। अब हमारी इक्विटी कैपिटल किससे कम होगी? प्रेफरेंस एंड डिवेंचर शेयर्स कैपिटल से। Their relation can be expressed as number 1 is अगर हमारी इक्विटी कैपिटल इक्वल टू होगी लोन कैपिटल, मीन्स इक्विटी कैपिटल इज इक्वल टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर कैपिटल, तो ये क्या डिनोट करेगी? इवन गियर को डिनोट करती है। मीन्स उस केस में ना ही आपका ये कैपिटल गियरिंग लो है ना ही वो हाई है। नो लो और नो हाई मीन्स नो ओवर कैपिटलाइजेशन और नो अंडर कैपिटलाइजेशन। तो जब आपकी इक्विटी कैपिटल इक्वल टू होगी लोन कैपिटल के लिए
तो उस केस में आपका ना ही किसी तरह का कोई ओवर कैपिटलाइजेशन होगा और ना ही अंडर कैपिटलाइजेशन होगा, बट वी कैन सी इन अदर वर्ड्स न्यूट्रल कैपिटलाइजेशन। तो उस केस में हम इसे न्यूट्रल कैपिटलाइजेशन मानते हैं। सेकेंड है अगर इक्विटी कैपिटल लेस देन लोन कैपिटल, मीन्स अगर आपकी इक्विटी कैपिटल डिवेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कम है तो उस केस में आप इसे मानेंगे हाई गियर और इन ब्रैकेट अंडर कैपिटलाइजेशन। थर्ड है अगर आपकी इक्विटी कैपिटल ज़्यादा है लोन कैपिटल से, यानी कि प्रेफरेंस एंड डिवेंचर होल्डर कैपिटल से वो ज़्यादा है इक्विटी कैपिटल, तो उस केस में इसे माना जाएगा लो गियर। इन ब्रैकेट इट इंडिकेट्स ओवर कैपिटलाइजेशन। नेक्स्ट है एक एग्जांपल जिसमें हमें इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, लोन एट 15%, लॉन्ग पीरियड, करंट लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, फाइंड आउट कैपिटल गियरिंग फ्रॉम द अबव डाटा। तो इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, फार्मूला लगा देंगे हम, कैपिटल गियरिंग रेशियो इज इक्वल टू जो भी हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिवेंचर, लॉन्ग पीरियड लोन्स दे रखे हम उनका एडअप करेंगे और डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की वैल्यू हमारे पास है 6 लाख की, वो ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास डिवेंचर्स हैं उनका वैल्यू है हमारे पास 8 लाख का, और लॉन्ग पीरियड लोन जो है वो है 1,40,000 की, और डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल जो कि 12 लाख के हैं, और जनरल रिजर्व्स जो किसी भी तरह के रिजर्व्स हैं वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर से बिलोंग करते हैं क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो हम एडअप करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स को, और देख सकते हैं नेक्स्ट 6 लाख प्लस 8 लाख प्लस 1,40,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख प्लस 8 लाख, और डिवाइड करके जो हमारा आंसर आता है 0.77। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं जो हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स हैं उनकी वैल्यू जो अगर निकलती है वो निकलती है 20 लाख की, जबकि जो हमारे प्रेफरेंस डिवेंचर लॉन्ग टर्म फंड्स हैं लोन्स हैं तो उनकी वैल्यू निकलती है 15,40,000। तो पिछले केसेस में हमने भी देखा था कि अगर हमारी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रेफरेंस एंड डिवेंचर होल्डर्स, तो उस केस में हम इसे लो गियर मानेंगे, यानी कि ओवर कैपिटलाइजेशन। तो यहाँ पर आंसर निकल कर आता है 0.77। सिंस द कैपिटल गियरिंग रेशियो इज लेस देन 1 इट इंडिकेट्स लो कैपिटल गियरिंग विद ओवर कैपिटलाइजेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।